राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदू विद्या में। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे अमावस्या की कथा। इस कथा को अमावस्या के दिन अवश्य सुनना चाहिए और हाथ में पुष्प लेकर इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो कथा की शुरुआत करते हैं। किसी राज्य में एक राजा और एक रानी रहा करती थी। उनकी 4 संतानें थी। 2 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। एक लड़की का नाम था पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम था अमावस्या। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम अच्छे से करती थी। काम समाप्त होने पर वह भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अलावा उसका एक और नियम भी था कि वह रोजाना गौ माता की सेवा भी किया करती थी। वहीं उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना तो घर का कोई काम करती और ना ही उसका कोई पूजा पाठ में रुचि थी और ना ही वे कभी गौ माता की सेवा किया करती। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी, फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों से और पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे। वे पूर्णिमा को ज्यादा नहीं चाहते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। समय के साथ राजा की 4 संतानें बड़ी हो रही थी। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्या के साथ करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि हे राजा का विवाह भी करवा दो, वह दोनों भी विवाह के योग्य हो गई हैं। लेकिन आप ऐसा करना कि पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को तो केवल भगवान की पूजा पाठ और घर के कामकाज करना पसंद है और साथ ही उसे गाय की सेवा करना भी बहुत पसंद है। गरीब घर में होगी तो इसके सारे काम हो जाएंगे और अमावस्या को कुछ करना पसंद नहीं है। इसके लिए बड़ा राजघराना देखना ताकि उसे कोई काम करना ना पड़े। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा ठीक है। वे अपनी पुत्रियों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए निकल पड़े। राजा अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर देते हैं। वहीं पास के ही गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर देते हैं और घर जाकर राजा ने सारी बात रानी को बताई। तो रानी सोचने लगी कि अब देखते हैं भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। ये तो बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में सदा ही मगन रहती है। तो पूर्णिमा का भाई और भाभी पूर्णिमा से बहुत ही प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका साथ देती थी, हर काम में उनका हाथ बटा देती थी। जबकि अमावस्या अपने भाई भाभी की कोई सहायता नहीं करती थी, उन पर अपना रौब जमाती थी, ना ही कोई घर का कार्य करती थी। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का विवाह हो गया। राजा और रानी ने अपनी दोनों बेटियों की विदाई कर दी। विदाई करते समय राजा और रानी ने अमावस्या बेटी को खूब सारे धन दौलत देकर विदा किया और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया, खाली हाथ अपने घर से विदा कर दिया। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गाँव वालों को निमंत्रण भेजती है, पर अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ आती जाती हैं तो उन्हें इस तरह से जाता हुआ देखकर पूर्णिमा उनसे पूछती है कि आप सब इस तरह से तैयार होकर कहाँ जा रही हैं। तो वे औरतें पूर्णिमा से कहती हैं तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। तो पूर्णिमा कहती है कि मुझे तो मेरी बहन ने निमंत्रण ही नहीं भेजा, तो मैं नहीं जा सकती। तभी गाँव की औरतें पूर्णिमा से कहती है कि बुलावा नहीं आया तो क्या हुआ, तुम्हारी बहन है, भूल गई होगी। ये तो भगवान शिव की कथा है, सुनने जाने में क्या हर्ज है। हम तो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। तो पूर्णिमा गांव की औरतों की बात मानकर उनके साथ भगवान शिव की कथा सुनने के लिए अमावस्या के घर पर चली जाती है। जब अमावस्या की नजरें पूर्णिमा पर पड़ती हैं तो वे कहती है कि पूर्णिमा तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, तुम आ ही गई हो तो चुपचाप बैठी रहना और मेरे यहाँ रिश्तेदारों को ये भूल कर भी मत बताना कि तुम मेरी बहन हो। ये कहते हुए अमावस्या ने अपनी बहन पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तो ये सब सुनकर पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते मन ही मन भगवान शिव से विनती करते हुए कहती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है, गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी क्या गलती थी जो इस तरह मेरी गरीबी को मेरे बार बार मजाक बनाया जा रहा है?
आप अपनी कृपया दृष्टि मुझ पर कब बनाएंगे। तब पूर्णिमा वहां पर बैठी बैठी यही बार बार कहती रहती। इतने में ही शिव कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बड़े ही दुखी मन में बिना प्रसाद लिए अपने घर लौट जाती है। पूरे रास्ते वही यही सोच रही थी कि घर पर अगर बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी। और यह सोच ही रही थी कि मायके अपने भाई और भुजाई के यहाँ जाऊंगी तो वहां जाते हुए वहां के बच्चों के लिए भी कुछ लेकर जाना चाहती थी। तो ऐसा सोचते हुए अपने घर लौट आई। घर वापस लौटकर आने के बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि मैं कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही हूँ। तो पति ने कहा ठीक है चली जाओ। और थोड़ी देर बाद में पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वे कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माता थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए कहती है कि मैं माँ अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को साफ कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तो पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी के पौधे में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की सफाई भी कर देती हूँ। तो पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया। बूढ़ी अम्मा की सेवा भी उसने उसके पैर दबाकर हाथ पैरों में तेल की मालिश की, कंघी की और फिर पूछा कि माँ मैं आपकी क्या सेवा करूं, कोई और काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा अब कोई काम नहीं है, तुम अपने मायके जाओ और वापस आते समय मुझसे फिर मिलती जाना। तो पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है माँ जी, अब मैं जाती हूँ, लौट के आऊंगी तो तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। कुछ समय आगे चलने के बाद में एक शिव मंदिर आया। वहां पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे थे। वे भी कोई और नहीं थे, भगवान भोलेनाथ स्वयं थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा ने अपना सारा परिचय देते हुए कहा बूढ़े बाबा आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी आंखों की रोशनी भी ढंग से काम नहीं करती। तुम ऐसा करो कि मंदिर की साफ सफाई कर दो और शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और भोले शंकर जी के आगे एक घी का दीपक जला दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। ये कहकर पूर्णिमा ने शिव मंदिर की सफाई कर दी और भोले शंकर जी की विधि पूर्वक पूजा करते हुए बूढ़े बाबा से कहा कि बाबा कोई और काम हो तो बताइए। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी अब तुम जाओ, वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा अब मैं जाती हूँ, आते हुए तुमसे मैं जरूर मिलकर जाऊंगी। तो ऐसा कहकर वह वहां से आगे चली जाती है। आगे चलते चलते पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी हुई थी। तो उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटे तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना सारा परिचय दिया और बताया कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो वे बूढ़ी औरत सुनकर ये कहती है कि बेटा अच्छी बात है, लेकिन तुम ऐसा करो यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए तो सभी आते हैं, इसलिए मंदिर की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस मंदिर की सफाई कर दो और चबूतरे की भी साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी। ये कहकर पूर्णिमा ने पूरे मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी करा और उस बूढ़ी माता का श्रृंगार भी कर दिया। बूढ़ी माँ के पैर दबाए और कहती है कि माँ जी सारा काम हो गया, अगर मेरे लायक कोई और काम हो तो मुझे बताइए, मैं उसे भी कर देती हूँ। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी अब तो तुम जाओ, लेकिन मायके से आते वक्त मुझसे मिलती हुई जाना। फिर पूर्णिमा कहती है ठीक है और वे आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहां पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वे कहती है बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो पूर्णिमा उस बूढ़ी औरत को भी अपना पूरा परिचय देते हुए कहती है कि अम्मा मैं अपने मायके जा रही हूँ। बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि बेटा ये तो अच्छी बात है, नदी पर स्नान करना तो सभी आते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम ऐसा करो कि नदी के किनारे पर साफ सफाई कर दो। तो पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वो वहाँ की साफ सफाई में लग जाती है।
सारी साफ सफाई समाप्त करके बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि माँ जी कोई और काम हो तो बताइए। वे बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा, अब तुम जाओ और जब मायके से लौट कर आओ तो मुझसे मिलती हुई जरूर जाना। इस नाव में बैठकर नदी के तो ये कहती हुई बूढ़ी अम्मा एक नाव की तरफ इशारा करती है तो पूर्णिमा उस नाव में बैठकर नदी के दूसरे पार चली जाती है और वहां से अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही पूर्णिमा के भैया और भाभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और वे पूर्णिमा की खूब खातिरदारी करते हैं, उसे खूब सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो कितना अच्छा होता। ये सब कुछ देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि कोई तो है जो मुझे देखकर इतना खुश होता है। इस तरह पूर्णिमा ने अपने मायके में कुछ दिन बड़ी हंसी खुशी के साथ बिताए और फिर अपने भैया और भाभी से कहा कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक बहुत सुंदर सी साड़ी दी और बच्चों के लिए थैला भरकर कपड़े, मिठाई और खिलौने दिए और साथ ही रास्ते में खाने पीने के लिए भी कुछ चीजें रखी और कहा कि तुम तो बहुत दिनों के बाद आती हो, अब की बार बहुत ही जल्दी हमसे मिलने के लिए दोबारा आना। ये कहते हुए पूर्णिमा की भाभी ने पूर्णिमा के हाथ में वह थैला दे दिया और बड़ी ही हंसी खुशी से उसे विदा किया। इस तरह पूर्णिमा अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां उतरने के बाद वहां पर बैठी बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि तुम इसे घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास दो थैले हो गए थे, एक तो उसकी भाभी ने दिया था, दूसरा गंगा मैया ने दिया था। तो उन दोनों थैलों को लेकर जब वे आगे चल पड़ी तो चलते चलते फिर वही काली माता का मंदिर आया। चबूतरे पर बैठी अम्मा हुई थी जो साक्षात काली माता थी। बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी काली माता ने जब पूर्णिमा को आती हुई देखा तो कहा कि आ गई बेटा। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी मैं आ गई, आपसे कहा था कि आते हुए मैं आपसे जरूर मिलकर जाऊंगी। तो काली माता ने भी उसे एक थैला दिया और कहा कि तुम इस थैले को अपने घर जाकर खोलना। अब तो पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए थे। तीनों थैले लेकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। चलते चलते शिवजी का मंदिर आया जहाँ बूढ़े बाबा के रूप में शिवजी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी आ गई। तो पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं आ गई। उन बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि बेटा तुम इस थैले को अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, और ये कहकर पूर्णिमा वहां से चल पड़ी। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैले को एक साथ लेकर कैसे जाती। तो उसने अपनी एक पुरानी साड़ी निकाली और सारे थैले को उस साड़ी में रखकर बांध लिया। एक गठरी बनाकर सिर पर रखकर वो रवाना हो गई। चलते चलते उसे फिर रास्ते में तुलसी माता बूढ़ी अम्मा के रूप में मिलती हैं और कहती हैं कि पूर्णिमा तुम आ गई। तो पूर्णिमा कहती है कि हाँ माँ जी मैं आ गई, मैंने आपसे कहा था कि मैं आते हुए जरूर मिलकर जाऊंगी। तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि बेटा मैं तो तेरी ही राह देख रही थी, ना जाने कितने दिन हो गए तुम्हें गए हुए, तुमने अच्छा किया जो मुझसे मिलने के लिए आ गई। ये कहते हुए बूढ़ी अम्मा ने उसे एक थैला दिया और देते हुए कहा कि बेटा ये थैला लेकर जाओ और अपने घर जाकर ही खोलना। तो पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा वैसा ही करूंगी। ये कहते हुए पूर्णिमा ने वे 5वां थैला वहां से लेकर रवाना हो गई। अब एक गठरी सिर पर और एक हाथ में थैला लेकर जैसे ही वे अपने ससुराल पहुंची तो घर पहुंचते ही उसे देखकर उसके बच्चे बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं कि माँ मामा के यहाँ से क्या लेकर आई हो, हमें जल्दी से दिखाओ, हमें तो लगता है खूब सामान लेकर आई हो। अब की बार मामा ने हमारे खाने के लिए क्या भेजा है, हमें जल्दी से दिखाओ। तो पूर्णिमा कहती है कि बेटा थोड़ा सब्र करो। ये कहते हुए पूर्णिमा अपने सिर से गठरी को नीचे रखती है और उसे खोलकर सबसे पहले अपनी मायका का थैला खोलकर देखती है तो उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े, खाने पीने के सामान, बच्चों के खेल खिलौने और कुछ गहने भी रखे हुए थे। देखकर वे मन ही मन बहुत खुश होती है और अपने भैया भाभी को खूब आशीष देती है। फिर पूर्णिमा कपड़े अपने बच्चे को दे देती है और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को देकर अपने बच्चों के चेहरा निहारने लगती है। उसके बच्चे अपने जीवन में पहली बार इतना सब कुछ सामान देख रहे थे, वे बहुत ही खुश थे। इसके बाद पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे जवाहरात, सोने चांदी आदि थे।
उसके बाद में पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जो उस काली माता ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना और श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। वह सब देखकर पूर्णिमा बहुत ही खुश हुई और फिर उसने चौथा थैला खोला जो भोले शंकर जी ने दिया था। वह थैला धन संपत्ति से भरा हुआ था, बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। उसके बाद में पूर्णिमा ने पांचवा थैला खोला जो उसे तुलसी मैया ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और परिपूर्ण था। पूर्णिमा और उसका परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो पूर्णिमा के मन में एक दिन विचार आया कि क्यों ना मैं भी शिव जी की कथा करवाऊं। और तो उसने भी शिव जी की कथा का एक कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को निमंत्रण दिया। घर घर जाकर सभी लोगों को बुलावा देकर आई। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और शिव जी की कथा सुनने के लिए न्योता दिया। और अमावस्या ने जब पूर्णिमा को देखा तो वह सोचने लगी कि इतने गहने पहने हुए, इतने सुंदर वस्त्र पहन रखे हैं, इसका घर तो बहुत करीब था, फिर इतना सब कुछ इसके पास कैसे आया? ये जानने के लिए उसके घर तो जाना पड़ेगा। ये सोचकर अमावस्या पूर्णिमा के घर सिर्फ कथा सुनने के लिए गई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर की कोई चीज की कहीं भी कुछ कमी नहीं थी। इतने सारी धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई और पूर्णिमा से पूछने लगी कि तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया? तो पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया, फिर भी मैं चली आई। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसके बाद में मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मैं मन में सोच रही थी कि अपने मायके जाऊंगी और बच्चों के लिए भी कुछ लेकर आऊंगी। तुमने तो मेरे बच्चों के लिए प्रसाद तक नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आते ही मायके चली गई। ये कहते हुए पूर्णिमा ने उसके बाद जो घटित हुई वह सारी अमावस्या को बात बताई। सारी बात सुनने के बाद अमावस्या कहती है कि तुम मुझे प्रसाद मत दो और मुझे खूब डांट लगाओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। इतना कहने पर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। वे बिना प्रसाद के सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चे और पति से कहने लगी कि मैं मायके जा रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कोई बात नहीं, कुछ दिन रुककर चली जाना, अभी मुझे कुछ काम है। तो अमावस्या ने अपने पति की एक नहीं सुनी और अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वह मायके जा रही थी तो रास्ते में तुलसी माता का चबूतरा पर बैठी हुई बूढ़ी माता के रूप में एक बूढ़ी माता मिली। बूढ़ी माता ने अमावस्या से कहा, बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? अमावस्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा यहाँ तो अच्छी बात है, पर तुम ऐसा करो, तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इतने चबूतरे की सफाई कर दो। तो बूढ़ी अम्मा की इतनी बात अमावस्या ने गुस्से में आकर कहा कि बुढ़िया तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं इतने महंगी साड़ी पहन रखी है, साफ सफाई करूंगी तो ये गंदी हो जाएगी और यहाँ आसपास पानी भी नहीं है, मैं कहाँ से पानी लाकर तुलसी के पौधे में डाल दूं? तुम्हारे और कोई काम नहीं है, तुम ही ऐसा करो कि आसपास कहीं पर पानी होगा, लाकर इस पौधे में डाल देना। ऐसा कहकर अमावस्या वहां से चल पड़ती है। चलते चलते शिव मंदिर आया। वहां पर भगवान शिव बूढ़े बाबा का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उसे देखते ही पूछा कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा मंदिर की साफ सफाई कर दो, भोले शंकर की पूजा कर दो, और आजकल मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। तो बूढ़े बाबा को साफ सफाई वाली बात सुनकर अमावस्या को बहुत गुस्सा आ गया और वे गुस्से में मना करते हुए वहां से आगे चल पड़ी। आगे चलते चलते काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहां पर काली माता बूढ़ी अम्मा के रूप में बैठी हुई थी। अमावस्या को देखते ही काली माता ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तो अमावस्या ने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोली कि बेटा तुम मेरा एक काम कर दो, इस मंदिर में पूजा पाठ करो, सभी लोग यहाँ आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, तुम ऐसा करो मंदिर की साफ सफाई कर दो। अमावस्या इस बात पर भड़क पड़ी और कहने लगी कि ना तो मैं तुम्हारे इस मंदिर की पूजा पाठ करूंगी और ना ही इसकी सफाई करूंगी। तुम मुझसे कह रही हो, इससे अच्छा तो यह है कि इस मंदिर की साफ सफाई तुम खुद कर लो, तुम्हारा और कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर वे वहां से चल पड़ी। आगे चलते चलते फिर वही नदी आई। उसके किनारे पर भी वह एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। उसे देखते ही बोली कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो, कौन हो? और उसने कहा कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि बेटा ये तो अच्छी बात है,
तुम मेरा एक काम कर दो, इस गंगा नदी में स्नान करने तो सभी आते हैं, पर इसके किनारे की साफ सफाई कोई नहीं करता। तुम ऐसा करो कि यहाँ की साफ सफाई कर दो। तो बूढ़ी माई को इतना कहते ही अमरसिया को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता मैंने कितनी महंगी साड़ी पहन रखी है? मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तुमने ये कह दिया। मैं यहाँ पर साफ सफाई करने लग गई। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा को भला बुरा कहते हुए अमरसिया जैसे ही नाव में बैठने लगी तो नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे, लेकिन वह अपने अधिक गुस्से के कारण उन कांटों से भरी नाव में बैठ गई। उसके पैर में कांटे बार बार चुभ रहे थे। जैसे ही वे दूसरे किनारे पर पहुंची, वहां पर उतरकर वे अपने मायके चली गई। उसके पैर से खून निकल रहे थे, तो उसके भाई और भाभी ने उसे देखकर उसके पैरों के बारे में उससे कुछ भी नहीं पूछा और मन ही मन कहने लगी कि ना तो कोई काम करती और ना ही ये बात मानती। अब क्या कहना, पूर्णिमा तो हमारे कामकाज में हाथ बटाती थी, ये तो कुछ करने वाली नहीं है, इससे ज्यादा बातचीत करना ठीक नहीं। बात नहीं करेंगे तो जल्दी ही वापस चली जाइए। ऐसा सोचकर उन्होंने अमावस्या से ज्यादा बातचीत नहीं की और जल्दी जल्दी खाना बनाया और खा पीकर वे सारे सो गई। अमावस्या जब सुबह उठी तो उसने अपनी भाभी से कहा कि भाभी मैं ससुराल जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, मुझे कुछ नहीं दोगे? तो भाभी और भाई ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंचा जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल पड़ी और चलती चलती नदी के किनारे पहुंची तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ बेटी। तो अमावस्या बोली कि हाँ मैं आ गई। कुछ देर अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो आपने एक थैला दिया था, तो मुझे कुछ नहीं दोगे? तो भाई और भाभी ने कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल पड़ी और चलते चलते नदी के किनारे पहुंची तो वहां पर गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण किए हुए थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी? तो अमावस्या बोली हाँ मैं आ गई। कुछ देर तक अमावस्या वहीं पर खड़ी रही तो बूढ़ी अम्मा ने उसे कुछ भी नहीं दिया। तो अमावस्या बोली कि पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था, क्या मुझे नहीं दोगी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वह वहां से चल पड़ी। आगे चलने पर उसे एक काली मैया मिली। उसे देखते ही अमावस्या ने कहा कि मेरा थैला कहाँ है? तुमने पूर्णिमा को तो एक थैला दिया था। तो काली अम्मा का रूप धारण किए हुए बूढ़ी अम्मा बोली कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो ये सुनकर अमावस्या वहां से चल पड़ती है। चलते चलते रास्ते में फिर वही शिव मंदिर आया। वहां पर भोले बाबा शंकर बाबा बूढ़े आदमी का रूप धारण किए हुए बैठे हुए थे। उन्हें देखते ही अमावस्या बोली कि मेरा थैला कहाँ है? तो बूढ़े बाबा ने कहा कि अमावस्या से आगे चल पड़ी कि आपका थैला आपके घर पहुंच जाएगा। चलते चलते उसे तुलसी माता बूढ़ी अम्मा का रूप धारण किए हुए वहां पर बैठी हुई मिली। तो अमावस्या को देखते ही कहा कि आ गई बेटा? तो अमावस्या ने कहा कि हाँ मैं आ गई, मेरा थैला कहाँ है? पूर्णिमा को तो अपने थैला दिया था। तो अमावस्या की बात सुनकर तुलसी मैया ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा थैला तुम्हारे वहीं पे मिल जाएगा। तो अमावस्या वहां से जल्दी जल्दी अपने घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही वे अपने घर पहुंची तो आंगन में देखा कि वहां पर 5 थैले पड़े हैं। अमावस्या ने मन में सोचा कि अब तो मेरे पास भी खूब सारी धन दौलत हो जाएगी। तो उसने जल्दी जल्दी सारे थैले को खोलकर देखा। किसी में मिट्टी भरी थी, तो किसी में पत्थर रखे थे, तो किसी में कोयला, और मायके वाला थैला बिल्कुल खाली था। तो इस तरह के थैले को देखकर अमावस्या को बहुत गुस्सा आया और वह दौड़ती दौड़ती पूर्णिमा के घर गई और कहने लगी, तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे कुछ नहीं मिला, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तो अमावस्या की बात सुनकर पूर्णिमा कहती कि जब मैं अपने मायके जाती तो अपनी भाभीयों के साथ उनके काम में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। लेकिन तुम तो अहंकार बस किसी की इज्जत नहीं करती, इसलिए वे भला तुम्हें क्यों देंगे? तुमने तुलसी माता को ठुकरा दिया, गंगा मैया को ठुकरा दिया, काली माँ को भी ठुकराया और भगवान शिव का कहना भी नहीं माना, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। मैंने उन सबका कहा हुआ काम किया, बड़े ही श्रद्धा भाव से किया था, इसलिए ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ। ये सब मुझे पूजा और भक्ति से मिला है। तो ये सब सुनकर अमावस्या कहती है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है। माँ ने भी हमेशा हम दोनों के बीच में भेदभाव रखा था। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे कुछ नहीं मिला, कोई बात नहीं, पर मैं भगवान शिव
भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूंगी। इन सब चीजों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा कहने लगी कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, ये सूत्र भगवान ने स्वयं दिए हैं, इसलिए तुम इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी इन तीनों सूत्रों को अपने जीवन में अपनाया था। सच्चे मन से भगवान की भक्ति और पूजा पाठ की थी, तभी से मुझे इतने गरीब घर में बहाने के बाद भी आज मेरे पास सब कुछ है, और तुम्हारा एक अमीर घराने में विवाह होने के बाद भी आज सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये तीनों सूत्र अपने मन में रखकर अमावस्या अपने घर चलेगी और भगवान की पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगते हुए कहा कि भोले शंकर, मुझे माफ कर दो। जो मैंने अपनी बहन पूर्णिमा पर इतने अत्याचार किए, शिव कथा में वह बिना बुलाए आई, फिर भी मैंने उसका अपमान किया, मुझे माफ कर दो। अब मैं पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किया करूंगी। और फिर वह गौ माता की सेवा भी करने लगी और दूसरों की मदद भी करने लगी, जिसकी वजह से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोली भोले शंकर की जय, बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अमावस्या और पूर्णिमा 2 बहनों की कथा जो अमावस्या पूर्णिमा के व्रत में अवश्य ही सुननी चाहिए। भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि विष्णु जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की कथा अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री विष्णु जय भोलेनाथ जरूर लिखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।